अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम साहिद तारिक है और आज हम करने वाले हैं ENG 201 लेक्चर नंबर 9। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आज भी हमारा यही लेक्चर है, बट हमारे लेक्चर नंबर 9 है और साथ में हमारे जो 2 पॉइंट्स रह गए थे कंसिडरेशन एंड कॉन्क्रीटनेस, तो वो आज हम लोगों ने डिटेल के साथ रीड आउट करना है और उसको आज हमने अपने आज लेक्चर नंबर 9 में कंप्लीट करना है कि हमारे ये दोनों पॉइंट्स में क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एक सब्सक्राइब करने से मुझे ये होगा कि मैंने जो वीडियो बनाई जो वाकई में आप लोग के लिए हेल्पफुल रही और इन्फॉर्मेटिव रही आप लोग के लिए। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा आज टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो 7 C's हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी इसको फर्दर डिटेल के साथ रीड आउट कर चुके हैं। तो आज के जो हमारे लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ पहले स्टार्ट में ही कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने याद क्या करना है। हमारे जो जैसे कि आउटलाइन ही आपको नज़र आ रही है कंसीडरेशन की और कॉन्क्रीटनेस की, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों के हैं जो कि आज हमने पूरे लेक्चर में इसको फर्दर डिटेल के साथ रीड आउट करना है और इसको पढ़ना है और समझना है कि क्या चीज़ है और क्या इसकी डेफिनेशंस है और किस तरह से हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों डेफिनेशंस को अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स को बेटर बनाने के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को किस तरह से करेंगे, तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट यही 2 पॉइंट्स करने हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये 2 डेफिनेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। आप लोगों ने लेक्चर देखने के बाद हैंड आउट को लाजमी तौर पर रीड आउट करना है, ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आपको याद हो गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन की आज जो हमने पढ़ना है आज लेक्चर में वो है फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई और वी। इसको मैं आपको समझाने के लिए एक मैं छोटा सा तरीका आपको बता सकती हूँ कि इन दोनों पॉइंट्स में डेफिनेशंस क्या है और इसको हम डिटेल में क्या लेके जाने वाले हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गौर करना, ठीक है, किसी बात पर गौर करना। अब आप फोकस अपना रखें जब आप ऑडियंस के सामने जाएं, जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करें, कम्युनिकेशन करें, किसी से बातचीत करें, तो आप फोकस रखें आई और वी ना कहें, आप हम या तुम ना कहें। आप बात करते वक्त आप सामने वाले को आप कह के मुखातिब करें, आप सामने वाले को तुम ना कहें, आप ना कहें। आप कोई बात पूछ रहे हैं किससे तो आप तुम कह के, जैसे कि आजकल फ्रैंकली हम आ जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हम तुम कह के बात करते हैं, तो वही हम बिहेवियर जो है अपने ऑडियंस के साथ ले आते हैं, वही हम अपना बिहेवियर जो है किसी बॉस के सामने या जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हम वहाँ पर अगर एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जो स्टाफ हैं या हमारे ऊपर हैं कोई जो भी, तो उनसे हम जब बात कर रहे हैं तो हम उनसे तुम कहकर बात करते हैं, जो कि हमारे इफ़ेक्ट देता है हमारी बात को, बॉडी लैंग्वेज को, हमारी चीज़ को, तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने बिल्कुल फोकस रखना है कि अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन अपनी बनाना चाहते हैं, मुतासिर करना चाहते हैं अपनी बातचीत को, तो 7 C's में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। गौर करना ये बहुत ज़रूरी है कि आई और तुम का हम वर्ड छोड़ दें, हम और तुम कहना हम छोड़ दें और यू का वर्ड यूज़ करें, ताकि सामने वाला इफेक्ट हो आपकी कम्युनिकेशन से। सेकेंड पॉइंट, शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन दी रिसीवर, ताकि अब आपके सामने ऑडियंस है, एक तो वो मुतासिर होगी आपके आप कहने से। अगर आप किसी को आप कह के मुखातिब करेंगे तो एक तो सामने वाला खुश हो जाएगा कि इसने मुझे तमीज़ दी, मुझे इज्जत दी, ठीक है। और दूसरी बात, आप ऑडियंस को शो करवाएं कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो चीज़ है, आपने कुछ लिखा है या कोई भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप उसको बेनिफिट शो करवाएं। आप इंटरेस्ट पैदा कर दें कि वो अगर कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं आपसे, कोई मैसेज आपका रिसीव कर रहे हैं, तो आप उनको इंटरेस्ट डेवलप कर दें, उनका बेनिफिट डेवलप कर दें, उनको दिखाएं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं, आपने ये चीज़ ख़रीदनी है या बात कर रहे हैं मुझसे या कोई भी चीज़ है, तो आपका बेनिफिट है इसमें, आपका इंटरेस्ट आप उन लोगों का डेवलप कर दें, ताकि वो लोग बेनिफिट उनको नज़र आए अपना, और जब तक उनको अपना बेनिफिट नज़र नहीं आएगा तो उनका इंटरेस्ट भी नहीं बढ़ेगा। तो बेनिफिट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इन फेजेस पॉजिटिव प्लेजेंट फैक्ट्स, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि खुशगवार रखना है, हकाइक पर जोर दें, ठीक है, मस्बत रखें, पॉजिटिव रखें, ठीक है ना। तो खुशगवार तरीके से उनको दिखाएं चीज़ें और इस चीज़ को वेल बिहेव करें अपना। और उसके बाद आ जाता है कॉन्क्रीटनेस। अब यहाँ पर क्या है, यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, पुट एक्शंस इन योर वर्क्स और चूज वर्ड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। हमने क्या करना है, अपने एक्शंस में वर्ब्स को यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्क्रीटनेस में हम मजबूती लेकर आएंगे कि हमने एक इमेज जो है अपना बिल्ड करना है
ऐसे आप वर्ड ऐसे यूज़ करें कि आपका इमेज बिल्ड हो, मजबूती आए, ठीक है। एक्शंस लेकर आएँ अपने वर्ब्स में, अपनी बातों में, अपनी चीज़ों में, ठीक है। यूज़ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक स्पेसिफिक फैक्ट्स लेकर आएँ, ठीक है ना। स्पेसिफिक आप मखसूस किस्म के हक़ाइक़ लेकर आएँ, ठीक है। फिगर्स लेकर आएँ, चीज़ें लेकर आएँ, तो इससे आप लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो मजबूत होगी, आपकी बातचीत करने का तरीका मजबूत होगा। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कंसिडरेशन एंड कॉन्क्रीटनेस, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसकी डेफिनेशन हमने याद करनी है। तो इसको हम फर्दर आज पूरे लेक्चर में डिटेल के साथ रीड आउट करेंगे। कंसिडरेशन, अब दोबारा से हम इसको देख लेते हैं, इसको डिटेल के साथ गौर करना। कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। गौर करने का मतलब हर पैगाम को वसूल करने वाले को जहन में रखते हुए तैयार करना है। कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कंसिडरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुतासिर करने के लिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट शोज़ दैट यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ये शो करता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को। विच गोज़ अ लॉन्ग वे टू गेट योर डिज़ायर्ड रिजल्ट। आप अपने जो आपके ऑडियंस है, जो आपके मतलबा जो नताइज होंगे उसको हासिल करने के लिए बहुत तवील सफ़र तय कर रहे हैं। कंसिडरेशन सिंपली मीन्स यू शो एम्पैथी इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल अलॉन्ग विद अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। तो इस चीज़ को हमने देखना है यहाँ पर कि जैसे गौर करने का एक सीधा मतलब ये है कि आप अपने जो कम्युनिकेशन के अंदाज में हमदर्दी जाहिर करते हैं। आप अपने ऑडियंस को समझने के साथ आपको ये भी करना चाहिए, आप अपने ऑडियंस को तो समझ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, नॉट लूज़ योर टेम्पर। आपने बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना। टेम्पर लूज़ करने का मतलब होता है अपना गुस्सा नहीं खोना, अपना गुस्सा नहीं करना आपने। तो टेम्पर का मतलब गुस्सा होता है, तो आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, नॉट लूज़ योर टेम्पर। आपने बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना है, तो गुस्सा नहीं करना है। नॉट एक्यूज़, बिल्कुल भी गाली नहीं देनी है, अब्यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। एक्यूज़, इल्ज़ाम नहीं लगाना है। तो एक्यूज़ के वो सॉरी मैं अब्यूज़ को ले गई थी। तो एक्यूज़ इल्ज़ाम लगाना होता है, तो एक्यूज़ नहीं आप लोगों ने करना है, बिल्कुल भी एक्यूज़ नहीं करना। नॉट चार्ज देम विदाउट फैक्ट्स, बग़ैर हक़ाइक़ के, बग़ैर आपने जाने, बग़ैर किसी फैक्ट के आपने बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना है। ये 3 चीज़ों पर आप लोगों ने बिल्कुल गौर करना है। इन बिज़नेस कम्युनिकेशन, अगर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन की तरफ आते हैं, अब आप बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, तो 3 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम स्टार्ट में ही रीड आउट कर चुके हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फोकस ऑन यू, अब आप बिज़नेस में आ गए हैं, तो बिज़नेस स्किल क्या है आपका? फर्स्ट थिंग ही आपकी यह है कि आपने तुम का वर्ड नहीं यूज़ करना, आपने आप का वर्ड यूज़ करना है। आपने बात करनी है, आपने आपसे कोई बड़ा है या छोटा, एक चीज़ आप खुद भी देखें कि अगर आपसे कोई छोटा बच्चा भी है और आपसे कोई बड़ा भी है, अगर आप किसी से बात करें, आप उसे कहें तुम ये काम कर दो, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगे कि मैं इससे बड़ा हूँ, चलो ठीक है, चलो छोटा होगा तो वो कह देगा। लेकिन अगर आप उसी जगह पर आप कह दें कि आप मेरा ये काम कर दीजिए, तो यहाँ पर एक खुशगवार माहौल भी आ जाएगा, एक इफ़ेक्ट भी आ जाएगा, एक इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ ही आ जाएगा एक सिर्फ वर्ड चेंज करने से। तो यहाँ पर आप लोगों का बिहेवियर भी वेल हो जाता है। तो आप लोगों ने आई और वी नहीं यूज़ करना। शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट, तो ये वही बात आ गई कि ऑडियंस को बेनिफिट शो करवाएं, इम्फेस पॉजिटिव एंड प्लेजेंट फैक्ट्स। तो आपने उसको खुशगवार मस्बत पर जोर देना है। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। फोकस ऑन यूर इंस्टेड ऑफ आई और वी, हमने ये क्यों यूज़ करना है? टू क्रिएट कॉन्सिडरेट ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेज, फोकस ऑन हाउ मैसेज receivers will benefit, what they will receive and what they want or need to know। तो अब इस बात पर तवज्जो दें कि जो पैगाम करने वाले हैं उस पर जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस पर, जो आप कह लें मबनी जो पैगामात होते हैं वो तख्लीक करने वालों को फ़ायदा होगा, इन्हें क्या मिलेगा और वो क्या चाहते हैं, ये जानने की ज़रूरत है। कुछ मामलात में इसको ज़ोर देकर वो पूरा किया जा सकता है। इन सम केसेस दिस इज कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एम्फेसिस, यू मे डाउन प्ले योर ओन फीलिंग्स टू मेक अ पॉइंट। तो एक नुक्ता बनाने के लिए आप अपने ही जज्बात को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने मिसाल के तौर पर दिया है वही एटीट्यूड। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी हैव
extended our office hours to make shopping more convenient। तो यहाँ पर अब एक उसने रवैया दिया, वही एटीट्यूड उसने वही एटीट्यूड कह दिया है यहाँ पर। तो वही एटीट्यूड में क्या आ जाएगा उसके बाद, तो वही एटीट्यूड में आ जाता है। देखें कि मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि ख़रीदारी को मज़ीद आसान बनाने के लिए हमने अपनी दफ्तरी औकात में तोसी कर दी। लेकिन ये यहाँ पर वी का जुमला हमने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर जब हम यू का वर्ड यूज़ करेंगे तो अब आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर चेंजिंग आएगी जुमले में। तो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो आप दफ्तर के यहाँ पर देखें, यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग विद दी। अब आपने जस्ट इस चीज़ को देखना है कि दोनों में डिफरेंस देखें कितना आएगा। उसने वी का वर्ड यूज़ किया और यू का वर्ड यूज़ किया। यू विल बी एबल टू शॉप इवनिंग्स विद द एक्सटेंडेड ऑफिस आवर्स। द यूज ऑफ यू इन नेगेटिव सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाय एम्प्लॉइंग पॉजिटिव पैसिव वॉइस मेकिंग द रिसीवर पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप दफ्तर की तोसी औकात के साथ शाम की दुकान ख़रीद सकेंगे। तो मनफी हालात में आपके इस्तेमाल को गैर फ़ाल आवाज़ में मुलाजमत करने से वसूल कुंदा को ग्रुप का हिस्सा बनाकर बचाया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस आता है कि यू का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं वी की जगह, तो यू ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम देख लेते हैं शो ऑडियंस बेनिफिट और इंटरेस्ट इन द रिसीवर। तो हमने शो करवाना है बेनिफिट और इंटरेस्ट अपने जो हमारे रिसीवर्स हैं, तो वो किस तरह से अब हम शो करवा रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। रीडर्स में रिएक्ट पॉजिटिवली व्हेन बेनिफिट्स आर शोन टू देम। जो हमारे रीडर्स होते हैं, जो हमारे सामने पढ़ने वाले आप कह लेंगे, ऑडियंस भी कह सकते हैं हम, तो उनको फ़ायदा जो फ़वाइद दिखाए जाएंगे तो वो मस्बत रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं, वो पॉजिटिव हमारी तरफ रिएक्शन देंगे अगर हम उनको बेनिफिट शो करवाएंगे कि आपका इस चीज़ में बेनिफिट है, तभी तो वो हमारी चीज़ ख़रीदेंगे, तभी तो हमारा प्रोडक्ट लेंगे। हमारे बिजनेस में अगर एम्प्लॉयज़ भी हैं तो वो हमसे मुतासिर होंगे। वेन एवर पॉसिबल एंड ट्रू शो योर रिसीवर्स विल बेनिफिट फ्रॉम वट एवर द मैसेज आस्क्ड और announces। benefits must meet the recipient needs, address their concerns और offer them reward। जब भी मुमकिन हो और सच भी हो, दिखाएं कि अपने वसूल जो आपसे रिसीव कर रहे हैं, जिसके ऑडियंस कह लें या रीडर्स कह लें, जो भी हैं वो पैगाम पूछता है या ऐलान करता है, इससे फ़ायदा उठाता है। फ़वाइद लाजमी तौर पर जो होते हैं वो वसूल कुंदा की ज़रूरियात को पूरा करें, उनके ख़दशात दूर करें या इन्हें इनामात पेश करें। तो उनके जो ख़दशात हैं, उनको जो टेंशन हैं उनकी दूर करें, उन्हें कोई चीज़ वो ना नज़र आए कि इसमें उनको यानी कि आप कह लें कि नुकसान है, उनको दिखाएं कि आपका इसमें प्रॉफिट है। तो बिज़नेस में सबसे पहले यही चीज़ होती है कि आप सामने वाले को दिखाएं कि आप अगर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बिज़नेस करेंगे या कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, तो आप लोग इस चीज़ को देखें, अपने ऑडियंस को कहें कि आप लोग का बेनिफिट है, आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप होगा अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग के लिए अच्छी है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं इम्फेसिस पॉजिटिव प्लेजेंट एंड फैक्ट्स की तरफ आ जाते हैं हम, के मस्बत जो हमने अपना वो फैक्ट दिखाना है तो वो किस तरह से है। एंड अदर may to show consideration is to emphasize pleasant positive facts. This means stressing that can be done instead of what cannot be done. Also you must focus on words your recipient consider favorable। तो जैसे मस्बत और खुशगवार हक़ाइक़ पर अब हम जोर देंगे, तो गौर करने का एक तरीका और खुशगवार और मस्बत हक़ाइक़ पर जोर देना है। इसका मतलब ये है कि जो काम नहीं किया जा सकता इसकी बजाय दबाव डालना। नेज़ आपको इन अल्फाज पर तवज्जो देनी होगी जो आपके जो वसूल करना है उनको मुवाफ़िक होंगे। अच्छा, यहाँ पर अब इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दे दी हैं जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ये जस्ट समझाने के लिए हैं। हमने जो बेसिकली आज के पूरे लेक्चर में क्लियर ही करना है वो हमारे सिर्फ इन दोनों का वो डेफिनेशन है जो हमने क्लियर करनी है, अपना माइंड को क्लियर करना है कि डेफिनेशन क्या है। बाकी फर्दर मैं जो डिटेल के साथ आपको पढ़ा रही हूँ, तो डिटेल के साथ मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग की जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए आज के लेक्चर में, ठीक है, कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। जाकर आप जब भी आप अपने हैंड आउट को रीड आउट करें तो आपको पता हो कि ये मैंने सुन लिया है, ये मैंने पढ़ लिया है और मुझे इसका मतलब आता है इन वर्डिंग का। तो इन द फॉलोइंग ओपनिंग ऑफ अ लेटर द नेगेटिव वर्ड्स यू वुड रेदर नॉट हैव एट ऑल आर अंडरलाइन। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ख़त की जैसे मदरजा ज़ैल आगाज़ में मनफी अल्फाज जो हैं
जो आपके बजाय बिल्कुल नहीं होंगे वही लिखा जाता है। उसके बाद वही रिग्रेट दैट, हमें अफसोस है कि since you close your account your name is missing from our long list of the satisfied customer. We sincerely hope that due to benefit best efforts of our fine staff there were no occasions on which you failed to serve you properly. हमें अफसोस है कि चूंकि आपने अपना अकाउंट बंद कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक मिसाल उन्होंने क्यों दी है कि जो यहाँ पर दिया है तो मनफी अल्फाज जो हैं जो आपकी बजाय बिल्कुल नहीं होंगे। तो चूंकि आपने अपना अकाउंट बंद कर दिया है, आपके मुतमईन जो सार्फिन की तवील फरसत से आपका नाम गायब है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे उम्दा अमले की बेहतरीन काविशों की वजह से ऐसे मौके नहीं हुए जिन पर आपने महसूस किया कि हम आपकी सही खिदमत करने में नाकाम रहे। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी कि आप कहकर उन्होंने बात की और अंडरलाइन की यहाँ पर वर्ड, तो ये समझाने के लिए कि खुशगवार तरीके से उसने बात की, प्लेजेंट फैक्ट्स भी लेकर आए सब कुछ, तो नेगेटिव यहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन की। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कॉन्क्रीटनेस, हमारा जो कि आज के लेक्चर का दूसरा पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो कॉन्क्रीटनेस हम देख लेते हैं। कॉन्क्रीटनेस अब यहाँ पर क्या इन्होंने डेफिनेशन दी। Communicating constantly meaning being specific, definite and wide rather than the vague and the general. यहाँ पर जो उन्होंने एक ठोस बात की है, ठोस बातचीत करने का मतलब महम और आम होने की बजाय मखसूस, कतई और वाजिया होना चाहिए कि वाजिया भी है बात, स्पेसिफिक भी है, डेफिनाइट भी है, ठीक है, और अब हमें पता चल रहा है कि मजबूत बात है, ठीक है। अक्सर इसका मतलब मायनी खैज अल्फाज की बजाय तशरीह बरा रास्त वाजिया अक्सर लगत पर मबनी इस्तेमाल करना चाहिए है। और उसके बाद हम कर लेते हैं द बेनिफिट्स टू बिजनेस प्रोफेशनल ऑफ यूजिंग द कॉन्क्रीट फैक्ट्स और फिगर्स आर। तो जो बेनिफिट्स बिजनेस प्रोफेशनल के लिए जो यूजिंग किया जा रहा है, जो यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए कारोबारी जो पेशावर अफराद को फ़वाइद दिए हैं। यू रिसीव नो एग्जैक्टली डैट इज़ डिज़ायर्ड, आपको पता है कि आपकी जो पता है कि जो वसूल कुंदगान हैं को वही मालूम होता है जो मतलबा है, तो उनको वही पता होगा जो आप उनको चाहिए है। When you supply specific for the readers, you increase the likelihood that your message will be interpreted. अच्छा, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने कॉन्सिडरेंस में कॉन्क्रीटनेस में आपने क्या चीज़ रखनी है। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर, आपने जो इस्तेमाल करना है वो मखसूस हक़ाइक़ और अदाद शुमार होंगे, ठीक है, मखसूस फैक्ट्स होंगे। पुट एक्शंस इन योर वर्ब्स, वही बात आ गई कि हमने अपने एक्शंस में जो है, इसको हम तीनों को डिटेल से भी पढ़ लेंगे अभी। तो एक्शंस जो है उसको वर्ड्स में एक्शंस रखते हैं। चूज वर्ड इमेज बिल्डिंग, हमने अपने वर्ड्स में बिल्डिंग इमेज करनी है। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं कि हमने कॉन्क्रीटनेस, अगर यहाँ पर डेफिनेशन आ जाती है तो अगर इसको कंप्लीट लिखना है तो यहाँ पर हम सिर्फ ये तीनों पॉइंट्स लिख देंगे ताकि हमारा पूरे मार्क्स आ सकें। 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। तो यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर, अब यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर क्या हो गया, अपने यहाँ पर मखसूस हक़ाइक़ और अदाद शुमार इस्तेमाल करें। तो उसमें क्या आएगा, व्हेन एवर पॉसिबल यूज एन एग्जैक्ट प्रीसिज स्टेटमेंट और फिगर इन प्लेस ऑफ जनरल वर्ड टू मेक योर मैसेज मोर कॉन्क्रीट, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो जैसे कि जब भी मुमकिन हो अपने पैगाम को मज़ीद ठोस बनाने के लिए अमूमी लफ्ज़ की जगह एन मुताबिक बयान किसी शय का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने दिए कि वैग्यू, जनरल, इंडेफिनाइट, ठीक है, स्टूडेंट, जीमेट, स्कोर्स और हायर। तो यहाँ पर उन्होंने बात की कॉन्क्रीट एंड प्राइसेस। तो इन 96 दी जीमेट स्कोर एवरेज 600 बाय दी। तो ये उसने आगे खूबियाँ बता दी कि उसने अपनी बात को ठोस बनाने के लिए उसकी यहाँ पर खूबियाँ बता दी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं पुट एक्शन योर वर्ब्स। अब हम अपने जो एक्शंस में वर्ब किस तरह से पुट करेंगे। तो verbs can activate other words and help make your sentence alive or vigorous to have dynamic sentence। तो जैसे कि जो फ़ाल हैं, आपके जो वर्ब हैं, फ़ेल है, वो दूसरे अल्फाज को मुतहरिक कर सकते हैं और अपने जुमले को ज़िंदा या भरपूर बनाने में मदद कर सकते हैं। जो मुतहरिक जो जुमले होते हैं उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ एक्टिव रेदर दी पैसिव वॉइस। आप अपने एक्टिव को यूज़ करें रेदर देन पैसिव वर्ब्स। तो उसके बाद
पुट एक्शंस इन योर वर्ब्स, अपने वर्ब्स में एक्शंस को पुट करें। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाता है कि यूज़ एक्टिव रादर देन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लॉन्ग दी हुई है, ये पूरे यहाँ पर चैप्टर में ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं छोटी सी, तो ये भी मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ कि ये किस तरह से। बाकी जो याद करने वाला है, ये याद करने वाली नहीं है, एग्जाम्पल सिर्फ आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए हैं। ये एग्जाम्पल्स जितनी भी दी हुई हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मैं इसको कंप्लीट ही रीड आउट कर देती हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स अगर हैंड आउट को रीड आउट नहीं करते हैं तो यहीं से फ़ायदा उठा सकते हैं। यूज़ एक्टिव रहते देन पैसिव वर्ब्स, तो जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने फेल में एक्शन जो डाल रहे हैं, जो गैर फ़ाल के फेल की बजाय मुतहरिक इस्तेमाल करेंगे। तो एक्टिव वर्ब्स हेल्प मेक योर सेंटेंस मोर स्पेसिफिक, पर्सनल, कॉन्साइज एंड एम्फेथेटिक। जो फ़ाल है वो फेल आपके जुमले को ज़्यादा मखसूस, ज़ाती, जामिया और ज़ोर देने में मदद करते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक क्या है, दी डीन डिसाइडेड इज़ मोर एक्सप्लिक देन अ डिसीजन हैज़ बीन मेड। जो मखसूस है, एक स्पेसिफिक है, एक फ़ैसला किया गया है के मुकाबले में डीन ने फ़ैसला किया ज़्यादा वाजिया है। तो एक स्पेसिफिक है कि डीन ने अगर फैसला किया तो वो ज़्यादा वाजिया तौर पर आ जाएगा। पर्सनल, यू विल नॉट इज़ बोथ पर्सनल एंड स्पेसिफिक, इट विल बी नोटेड इज़ इम्पर्सनल। जैसे अब एक ज़ाती आ गया, आप नोट करेंगे कि ज़ाती और मखसूस दोनों तरह का है, ये नोट किया जाएगा, गैर अखलाकी है। उसके बाद कॉन्साइज आ जाएगा, दी पैसिव वॉइस रिक्वायर्स मोर वर्ड्स एंड दस शो बोथ राइटिंग एंड रीडिंग, कंपेयर फिगर शो विद इट इज़ शोन बाय फिगर। तो जैसे कि अब यहाँ पर इजमाली आ जाता है, आप कॉन्साइज आप कह लें तो गैर फ़ाल आवाज़ में मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत होती है और इस तरह तहरीरी और पढ़ने दोनों को सुस्त कर देती है। अदाद शुमार के ज़रिया दिखाया गया है कि साथ अदाद शुमार के शो का मुवाजना करें। उसके बाद एम्फेथेटिक जोर देना, फेजिव फर्ब्स डल एक्शन, कंपेयर द स्टूडेंट हेल्ड अ कॉन्टेस्ट विद द कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखें कि जोर देना, गैर जो फ़ाल है फेल सुस्त कार्रवाई, जैसे कि तलबा ने एक मुकाबला मुनक्कद किया के साथ तलबा के ज़रिए एक मुकाबला मुनक्कद हुआ का मुआवजा करें। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आ जाएगी कि कंपेयर करें, स्टूडेंट हेल्ड अ कॉन्टेस्ट विद अ कॉन्टेस्ट वाज हेल्ड बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पर पैसिव वर्ब्स डल एक्शन यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो यूज़ आपने करना है एम्फेथेटिक। तो उसके बाद देख लेते हैं, समटाइम्स हाउएवर यू मे प्रेफर द पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ द एक्टिव एज द फॉलोइंग सिचुएशन। आप पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ द एक्टिव की जगह, तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट एक्यूजन और कमेंट्स। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, वी पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस व्हेन यू वांट टू अवॉइड पर्सनल ब्लंट एक्यूजेशन। द अक्टूबर चेक वाज नॉट इंक्लूडेड इज़ मोर टैक्टफुल देन यू फेल टू इंक्लूड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जब आपके आ जाता है यहाँ पर अक्टूबर जैसे कि चेक शामिल नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा तदबीर है आप शामिल करने में नाकाम रहे। तो ये बात आ जाएगी, अटेंडेंस एंड मीटिंग इज़ रिक्वायर्ड इज़ लेस हार्ड दैन यू मस्ट अटेंड। मीटिंग में शिरकत ज़रूरी है, इससे कम मुश्किल है, आप ज़रूर शिरकत करें। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस इंस्टेड ऑफ एक्टिव वॉइस यूज़ किया गया है। व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर जब आपका कार्रवाई के एतराज़ पर दबाव डालना चाहते हैं, यू आर इन्वाइटेड इज़ बेटर दैन वी इन्वाइट यू। तो यू आर इन्वाइटेड की जगह कि तुम इन्वाइट हो, इस जुमले की जगह जो बेहतर है, जो बेहतरीन वर्ड है, वी इन्वाइट यू, हम आपको इन्वाइट करते हैं। इस जुमले में हमने चेंज कर दिया कि तो आपको मदऊ किया जाता है, हम आपको दावत देते हैं, तो यहाँ पर बात को चेंज कर दिया जाता है। तो ये बात जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है कहने में। वी व्हेन द डॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस इन 3 अनाउंसमेंट वर मेड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, द एम्फेसिस इज ऑन द असाइनमेंट नॉट ऑन हु गेव देम। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम फर्दर इसकी पढ़ लेते हैं, पुट एक्शन इन वर्ब्स नॉट इन नाउन्स। अब आपने क्या करना है, एक्शंस जो हैं वो पुट करने हैं वर्ब्स में, नॉट इन नाउन्स, नाउन्स में पुट नहीं करने हैं। 7 वर्ब्स
बी, गिव, हैव, होल्ड, मेक, पुट एंड टेक। ये आपके 7 वर्ब्स आ जाते हैं। इन एनी टेंस माइट बी डिजाइंड एज deadly when the action they introduce is hidden in a quiet noun. The examples of given below show each daily verb with the noun and preposition are underlined can be changed to an action verb. The shortness this sentence. अब अच्छा, अब यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, जो हमने पुट करना है अपने यहाँ पर एक्शन की जगह वर्ब्स को पुट करना है, तो नाउन को यहाँ पर पुट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखें कि शायद महल के तौर पर इन 7 फेल हैं। देना, रखना, ठीक है, बनाना, ठीक है, और ले जाना किसी भी तना पर नामुज़द की जा सकता है जब इनके मुतारिफ होने वाले अमल को खामोश इस समय पोशीदा किया जाता है। जेल में दी गई जो मिसालों से मालूम होता है कि किसी तरह इसम और तैयार करने वाले पर महलिक जो फेल हैं तमाम खाके को एक फेल फाल में तब्दील किया जा सकता है जिससे जुमले को मुख्तसर किया जा सकता है। हम यहाँ पर ये 7 वर्ब्स अगर यूज़ करते हैं तो उससे हमारे जुमले को मुख्तसर कर देंगे, जबकि हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। वीक एक्शन हाइडिंग इन अ क्वाइट नाउन, तो वीक एक्शन कर रहे हैं हम जो यहाँ पर पुरस्कन इसम में छुपा हुआ है, तो वीक भी है यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं इसको। द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस इज द कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड द compilation of statement. प्रोफेसर एच विल गिव द कंसिडरेशन टू द रिपोर्ट। तो यहाँ पर इन्होंने 2 एग्जांपल दे दी, जैसे कि उसने एक एग्जांपल यहाँ पर दे दी कि इसके दफ्तर का जो फेल है कि वसूली की अदायगी और इसकी तारीफ बयानात, और प्रोफेसर एच जो हैं वो रिपोर्ट पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर उसने नाउन को यहाँ पर कर दिया एक्शन हाइडिंग इन अ क्वाइट नाउन। तो यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दी है इम्प्रूव एक्शन इन द वर्ब। अब उसने कहा है कि इम्प्रूव करें अपने एक्शन को इन द वर्ब में। दिस ऑफिस कलेक्ट्स पेमेंट एंड द कंपाइल स्टेटमेंट। प्रोफेसर एच विल कंसीडर द रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर उसने अब देखें बात को उसने शॉर्ट कर दिया कि इसके ऑफिस जमा करता अदायगी और अघाव जो हैं वो बयानात हैं और प्रोफेसर एच रिपोर्ट पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर उसने बात को शॉर्ट कर दिया। उसने कहा कि विल गिव को उसने ख़त्म करके विल कंसीडर दी, उसने रिपोर्ट कर दी, यहाँ पर उसने एक्शन कर दिया। उसके बाद चूज़ वर्ड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। अब ये किस तरह से होंगे कि बिल्डिंग वर्ड्स को हम किस तरह से करेंगे। यू कैन मेक योर मैसेज फोर्सफुल, वाइड एंड स्पेसिफिक बाय यूजिंग द कंपैरिजन, सेंसरी अपील्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड वेल चूजन एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर उसने कहा है कि जो मुंतखब करदा जो सफ्तों का इस्तेमाल है आप मुआजना करें, जैसे कि अपीलो, अलामती ज़ुबान और ठोस असम और छे करके अपने पैगाम को ज़बरदस्त, वाज़ेह और मखसूस बना सकते हैं कि आप अपने जो पैगाम है आपका, जो आपकी बात है उसको ठोस बनाएं, उसको मजबूत बनाएं, उसमें मजबूती लेकर आएँ। तो आप अपने बातों को जो बिल्ड कर रहे हैं, इमेज बिल्ड कर रहे हैं अपने वर्ड्स की, अपने वर्डिंग की, तो वो किस तरह से कर रहे हैं। ब्लैंड इमेज, दिस इज़ अ लॉन्ग अ लेटर। तो कंपैरिजन अब आप करेंगे यहाँ पर कि बिल्ड इमेज कर रहे हैं, ये एक लंबा खत है। उसके बाद मोर वाइड इमेज, दिस लेटर इज 3 times as long as you said it would be। तो यहाँ पर लफ्जी ग्रुपों में इसका काम जो यहाँ पर मज़ीद जो जुदगाना यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये ख़त तब तक 3 गुना है जब आपने कहा था कि ऐसा होगा। तो उसके बाद फिगर लैंग्वेज, लिटरल, हर वर्क इन ग्रुप वाज एग्जाम्पलरी। तो उसके बाद शी कोल्ड बी कार स्पार्क प्लग ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पर ग्रुपों में इसका काम मिसाली था, ज़्यादा वाज़ह और अलामती। इस ग्रुप का चंगारी प्लग कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जो यहाँ पर यस मैंने आज का जो कंप्लीट रीड आउट किया है, डेफिनेशंस को पढ़ाने का मेरा मकसद यही था कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। बाकी जो आज के लेक्चर में हमने याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमने इन दोनों की डेफिनेशन याद करनी है, कंसिडरेशन की और उसके बाद कॉन्क्रीटनेस की, क्योंकि यही 2 जो डेफिनेशंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो यही हम लोगों ने याद करनी है, ठीक है। ये इन दोनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, क्योंकि यही डेफिनेशंस है जो आपके पेपर में आती हैं और इनका ही पूछा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बाकी सारी एग्जांपल्स हैं वो अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी करवाया ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।